हेलो स्टूडेंट्स, हमने कल के टॉपिक में पढ़ा था कि प्रतिरोध जो है वो दो बातों पर निर्भर करता है, एक लंबाई पर और एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। यानी प्रतिरोध की जब लंबाई होती है उसके समानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी यदि लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को बढ़ाओगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। अब एक तीसरी चीज और आती है जिस पर प्रतिरोध निर्भर करता है, वो होता है ताप पर निर्भरता। तो देखिए, ताप पर निर्भरता क्या होती है। जब भी हम किसी चालक के ताप को बढ़ाते हैं, यदि चालक के ताप को हम बढ़ाएं तो उसमें स्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन जो पहले से गति कर रहे थे, जो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति की में तीव्रता बढ़ जाती है, यानी उनकी गति बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि ताप बढ़ाने पर वो ऊर्जा ग्रहण करेंगे, ऊर्जा ग्रहण करेंगे तो उनका वेग बढ़ेगा और वेग बढ़ेगा तो उनके होने वाली गति की तीव्रता बढ़ जाएगी। अब जितनी ज्यादा वेग से वो गति करेंगे उससे इलेक्ट्रॉनों में होने वाली टक्करों की संख्या में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। और जितनी ज्यादा टक्करें होंगी तो चालक में रुकावट भी उतनी ज्यादा उत्पन्न होगी विद्युत धारा में, यानी उस चालक के अंदर प्रतिरोध भी उतना ज्यादा उत्पन्न होगा और प्रतिरोध जितना ज्यादा उत्पन्न होगा तो प्रतिरोध में क्या होगी? वृद्धि। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी चालक का ताप बढ़ाया जाए तो उस चालक के प्रतिरोध में वृद्धि होती है। अब देखिए, ये प्रतिरोध किस प्रकार निर्भर करता है। तो ये प्रतिरोध जो है वो दो बातों पर निर्भर करता है। दो बातें कौन सी हैं यहाँ समझिए। दो बातें कौन सी हैं? यदि किसी चालक के प्रतिरोध में परिवर्तन ताप पर निम्न प्रकार निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है? देखिए, सबसे पहले प्रतिरोध में जो परिवर्तन होता है वो प्रारंभिक प्रतिरोध यानी R0 जो हमने माना है कि मान लीजिए किसी चालक का प्रारंभ में प्रतिरोध जब हम उसका किसी सामान्य तापमान पर देख रहे हैं तो प्रतिरोध हमारे पास वो है R0 है और उस वक्त तापमान कितना है? T0 है। लेकिन हम उसके प्रतिरोध में परिवर्तन करते हैं, उसका प्रतिरोध बढ़ाते हैं, उसका ताप बढ़ाते हैं, तो उसके ताप बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में भी क्या होती है? वृद्धि होती है, बढ़ जाता है, वो R हो जाता है, RT हो जाता है। तो देखिए कैसे होता है, दो बातों पर निर्भर करता है। मान लीजिए हमारे पास दो प्रतिरोध हैं R1 और R2, जिनका एक का प्रतिरोध है 10 ओम, दूसरे का प्रतिरोध है 30 ओम। अब हमने क्या किया, हमारे पास शुरू का टेम्परेचर है, जो प्रारंभिक तापमान है वो है 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस पर हमने देखा तो एक का प्रतिरोध 10 ओम था, दूसरे का प्रतिरोध 30 ओम था। अब हमने क्या किया, तापमान को बढ़ाया और 15 डिग्री सेल्सियस कर दिया, यानी कितनी की? 5 डिग्री सेल्सियस की उसमें वृद्धि की। वृद्धि करने पर हमने देखा है कि जो 10 ओम का प्रतिरोध था उसका प्रतिरोध बढ़कर हो जाता है 12 ओम, जबकि दूसरा जो 30 ओम का प्रतिरोध था उसका प्रतिरोध बढ़कर हो जाता है 36 ओम। तो देखिए, जिसका प्रतिरोध कम था उसमें परिवर्तन भी कम हुआ है और जिसका प्रतिरोध ज्यादा था उसमें परिवर्तन भी ज्यादा हुआ है, उसके प्रतिरोध के मान में वृद्धि हुई है। लेकिन दोनों के लिए तापमान तो वही है 5 डिग्री सेल्सियस। इसके लिए भी 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, इसके लिए भी 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, तो दोनों में परिवर्तन समान क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दोनों का प्रारंभिक प्रतिरोध का मान अलग अलग था। इसका 10 ओम था, इसका 30 ओम था। तो जितना ज्यादा प्रारंभिक प्रतिरोध होता है उतना ही ज्यादा प्रतिरोध में क्या होता है? परिवर्तन। तो सबसे पहली बात, प्रतिरोध में जो परिवर्तन होता है वो प्रारंभिक प्रतिरोध के मान पर निर्भर करता है। दूसरा देखिए, दूसरा ये है कि हमने वो प्रतिरोध लिया 10 ओम वाला, उसका 10 डिग्री सेल्सियस पर हमने प्रतिरोध मापा, 10 ओम आया। हमने 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की, 15 डिग्री सेल्सियस किया तापमान, हमारे पास 12 ओम आया। फिर 5 डिग्री बढ़ा के 20 डिग्री सेल्सियस किया तो 14 ओम आया। तो हमने देखा कि जब हम 5-5 डिग्री सेल्सियस का उसमें परिवर्तन कर रहे हैं तो प्रतिरोध में भी 2-2 ओम का परिवर्तन होता है। लेकिन अगर हम एक साथ परिवर्तन देखें 10 डिग्री से 20 डिग्री, तो आपने कितना परिवर्तन किया है? 10 डिग्री सेल्सियस का। 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाया तो उसी के अनुसार 4 ओम यानी प्रतिरोध के मान में भी क्या हुई है? वृद्धि हुई है। तो प्रतिरोध में परिवर्तन किस पर निर्भर कर रहा है? सीधे सीधे तापमान में परिवर्तन पर। जितना ज्यादा तापमान परिवर्तित करेंगे उतना ही ज्यादा प्रतिरोध में क्या होगा? परिवर्तन। जितना ज्यादा आप तापमान को बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा प्रतिरोध भी बढ़ता जाएगा। तो प्रतिरोध में परिवर्तन किस पर निर्भर कर रहा है? दूसरा, तापमान में परिवर्तन। अब हम इन दोनों समीकरणों को यदि एक साथ लिखें तो हम लिख सकते हैं कि जो प्रतिरोध में परिवर्तन है यानी डेल्टा आर, प्रतिरोध में परिवर्तन हम यही लेते हैं। परिवर्तन क्या होता है? परिवर्तन होता है अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो हमने उसको लिखा डेल्टा से। डेल्टा आर समानुपाती R0 प्रारंभिक प्रतिरोध के और डेल्टा टी ताप में परिवर्तन के। अब जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो उसकी जगह हमें क्या लगाना पड़ेगा? एक नियतांक। तो हमने यहाँ लिखा डेल्टा आर बराबर एल्फा R0 इंटू डेल्टा टी, जहां अल्फा क्या है? एक नियतांक हमने माना है जो पदार्थ का ताप गुणांक कहलाता है और ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। मतलब अलग अलग पदार्थ के लिए क्या होता है? ये अलग अलग होता है। अब चलिए आगे चलते हैं।
तो प्रतिरोध में परिवर्तन हमने देखा कि डेल्टा आर बराबर क्या होता है, अंतिम प्रतिरोध माइनस प्रारंभिक प्रतिरोध। तो डेल्टा आर बराबर अंतिम प्रतिरोध हमने बोला कि जब हमने टी टेम्परेचर किया तो आर टी हो गया, और जब शुरू का प्रतिरोध आर टी नॉट टेम्परेचर पर कितना था, आर नॉट था, तो अंतिम आर टी माइनस आर नॉट। समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 और 4 से हमने देखा, तो समीकरण 3 में हमने डेल्टा आर की जगह आर टी माइनस आर नॉट रखा, तो आर टी माइनस आर नॉट बराबर एल्फा आर नॉट इंटू डेल्टा टी। आर टी इस आर नोट को इस तरफ हम पक्षांतरित कर देंगे तो आर नोट प्लस में हो जाएगा, तो आर नोट प्लस एल्फा आर नोट इंटू डेल्टा टी। तो हमारे पास जो समीकरण बना वो बना आर टी माइनस आर नोट इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। यानी यदि किसी प्रतिरोध के तापमान में परिवर्तन आपको ज्ञात है, उस पदार्थ का ताप गुणांक आपको ज्ञात है, उस पदार्थ का प्रारंभिक प्रतिरोध आपको ज्ञात है, तो उस तापमान पर जिस पर आपने उसमें वृद्धि की है, उस तापमान पर आपको उसका प्रतिरोध इस समीकरण से ज्ञात हो जाएगा। ये हम आगे जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखेंगे, आंकिक प्रश्न देखेंगे तो ज्ञात करेंगे। तो अब हम प्रतिरोध के साथ एक और चीज देखते हैं कि प्रतिरोध के समान ही प्रतिरोधकता भी होती है। पदार्थ की प्रतिरोधकता वो ताप पर किस प्रकार निर्भर करती है, वो भी इसी प्रकार निर्भर करती है कि डेल्टा टी बराबर रो टी बराबर रो नॉट इंटू 1 प्लस एल्फा